डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी क्लासेस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आज फिर मैं आपके सामने फर्स्ट ईयर से रिलेटिव चैप्टर फर्स्ट लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, मतलब शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष, जिसके राइटर है ब्रूकर टी वाशिंगटन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि इस वीडियो का कुछ पैसेज, इस लेसन का मैं कुछ पैसेज पढ़ा चुका हूँ पहले भी, और उसके लिए अगर यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे क्या कर दें, देख ले, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आज इसका जो शेष पैसेज जो है मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि प्रतिदिन का आने वाला वीडियो आपको समय से मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं फिर कहाँ से हमें पढ़ना है। यहाँ से हमें देखना है, जैसे कि आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट्स टिल आफ्टर मिडनाइट। यहाँ आई जो है राइटर के लिए आया है। राइटर कर रहे हैं मैं अवश्य ही आधी आधी रात के बाद तक भी गलियों में से होकर क्या गुजरता रहा, अर्थात गलियों में पैदल चलता रहा। एट लास्ट, अंत में या अंततः, आई बिकम सो एक्साउटेड, अंत में मैं इतना थक गया, दैट कि आई कुड वॉक नो लॉन्गर, कि मैं और भी अधिक नहीं चल सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज्ड, मेरे पास, ध्यान रखेंगे सेंटेंस कुछ डिफरेंट है, मतलब मेरे पास सब कुछ था पर साहस विहीन नहीं था, अर्थात मैं हतोत्साहित नहीं था। मेरे पास वह कैपेसिटी, वह क्षमता, साहस की क्षमता हमारे पास थी, मतलब मैं कह सकते हैं आप, जैसे कि साहस विहीन मैं नहीं था। आगे देखते हैं। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रिच एक्सट्रीमली फिजिकल एक्सहाउसन, जैसा कि जब समय आया जब मैं पूरी तरह से, मेरी जो शारीरिक जो थकान थी वह जब अपने चरम सीमा पर पहुंच गई, तो आई कैम अपॉन ए पोर्शन ऑफ स्ट्रीट, मैं उस गली के उस भाग के पास आया, वेयर द बोर्ड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली इलेवेटेड, जहाँ पर चौड़े फुटपाथ क्या हो, बने हों। मतलब कह सकते हैं कि मैं उस, मतलब जैसे कि जब मेरा जो शारीरिक जो थकान थी जब चरम सीमा पर पहुंच गई, तो मैं सड़क के, मतलब एक ऐसे भाग पर पहुंचा जहां पर एक चौड़ा फुटपाथ, क्या फुटपाथ हो, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं। फिर कह रहा है हाँ, आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, मैं कुछ मिनटों इंतजार किया, टिल, जब तक कि आई वॉज श्योर, तब जब तक कि मैं आश्वस्त हो जाऊं कि नो पासर्स कुड सी मी, कि कोई भी राहगीर जो वहाँ से आते जाते जो लोग थे वह मुझे देख सके। इस बात के लिए मैं थोड़ा सा आश्वस्त होना चाहता था। एंड देन crept under the sidewalk and lay for the night on the ground, और तब मैं वहीं पर फुटपाथ के नीचे, मतलब साइड में, मैं वहीं पर क्या हो गया, क्रैप्ट अंडर, मैं उसके अंदर सरक गया और पूरे रात जमीन पर क्या सोया रहा। और अब देखिए उसमें क्या है, विथ माई सैचल ऑफ क्लॉथिंग फॉर अ पिलो, और जो मेरे साथ जो एक छोटा सा जो थैला था जिसमें मैंने अपने कपड़े को रखे थे, उसे मैंने तकिया बना लिया। नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड्स, नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात। ओवर माई हेड यहाँ से अर्थ लीजिए, मेरे सिर के ऊपर मैं कदमों का आहट को, मतलब कदमों की जो आवाज़ था वह सुन सकता था। फिर आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश, मैं स्वयं में, मैं अपने आप को ताजगी पाया अपने आप में, बट
आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं अत्यधिक भूखा था, मुझे बहुत तीव्र भूख लगी थी। एज सुन एज इट बिकम लाइट एनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग, और जो जो मेरे इर्द गिर्द जब प्रकाश जब हुआ, अर्थात सुबह का घड़ी था, तो कह सकते हैं और जैसे जैसे प्रकाश हुआ कि मैं अपने चारों ओर के वस्तु को देख सकूं, मैंने देखा, आई नोटिस्ड, मैंने देखा या मैंने ध्यान दिया, दैट आई वॉज नियर ए लार्ज शिप, कि मैं एक जलयान के पास हूँ। ठीक है ना। आगे, इट सीम्स टू मी, इट सीम्स टू बी अपलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन, और मुझे ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि उस शिप पे से, उस जलयान पर से कच्चे लोहे क्या कर किया जा रहा था, उतारा जा रहा था, कच्चे लोहे का जो सामान था। आई वेंट एट वंस टू द वेसल, और मैं तुरंत उस जलयान के पास गया, मतलब पहुंचा, एंड आज द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अपलोड द वेसल इन द ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, और मैं वहां पहुंचकर कैप्टन से, उसका जो कैप्टन था, कप्तान जो थे, उनसे उस मतलब सामग्री को जहाज से उतारने की अनुमति मांगी, ताकि मेरे पास कुछ धन हो जाए कि मैं क्या कर सकूं, भोजन कर सकूं। आगे, द कैप्टन अ वाइट मैन, और कैप्टन जो था, कह सकते गोरा आदमी, चूंकि अंग्रेज था वो, तो कंपलसरी है, ये बात सही है कि वह गोरा आदमी था। हु सीम्स टू बी काइंड हार्टेड, जो देखने में एकदम दयालु हृदय वाला प्रतीत हुआ, देखने में एकदम दयालु हृदय वाला प्रतीत हुआ। कंसेंटेड, आई वर्क लॉन्ग एनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, और ध्यान देंगे मैं, और वहाँ पर मैंने क्या किया, अपने, देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, आई वर्क लॉन्ग एनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, और मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए पर्याप्त मतलब लंबे समय तक मैं काम किया पैसे के लिए। एंड इट सीम्स टू मी, और मुझे ऐसा लगा, एज आई रिमेंबर इट नाउ, जैसा कि मैं उस वक्त, मतलब अब मैं याद करता हूँ, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट डेट आई हैव एवर ईटन, और मुझे तभी ज्ञात हुआ कि शायद अब तक का जितना वो ब्रेकफास्ट वो किए थे, वो अपने पूरे ज़िंदगी में वह ऐसा बढ़िया नाश्ता कभी नहीं किए थे। इसलिए कहा गया है, जैसा कि इस चैप्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब स्टेटस है, क्वाट है, आप बोल सकते हैं जैसे कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो मैं बता दूं डियर स्टूडेंट्स, नो गेन विदाउट पेन, बिना परिश्रम का कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे कि यहाँ राइटर को आज इस बात की अनुभूति हो रही है कि वे अब तक जो भी काम किए थे, वह जो भी भोजन किए थे, परंतु इतना संघर्ष के बाद जब उन्हें भोजन प्राप्त हुआ, तो वो अपना यहाँ पर बातों को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जीवन का सबसे ये क्या था, बेहतर पल था, बेहतर मतलब भोजन था, नाश्ता। माई वर्क, फिर आगे देखते हैं, माई वर्क प्लीज द कैप्टन सो वेल दैट ही टोल्ड मी दैट आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट पर डे, और माई वर्क प्लीज द कैप्टन सो वेल, मेरे कार्य मतलब मैं जो काम करता था वह कैप्टन को इतना भा गया, मतलब इतना अच्छा लगा कि ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे, कि मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ धन के लिए मैं यहाँ पर क्या काम करूँ, मतलब थोड़ी प्रतिदिन जो थोड़ी थोड़ी मजदूरी मिलेगी उसके लिए क्या काम करने लगूँ। आगे देखेंगे, दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, और मैं भी काम करने के लिए बहुत क्या खुश हुआ। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेजल फॉर ए नंबर ऑफ डेज, और मैं लगातार कुछ दिनों तक, नंबर ऑफ डेज कुछ दिनों तक उस जहाज पर क्या किया,
काम किया, अर्थात उस जलयान पर क्या किया, काम किया। आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल वेजेस देयर, और जैसे कि आफ्टर बाइंग सम फूड विथ माई स्मॉल वेजेस, अपने लिए जो भी कुछ मैं सेविंग किया था, जो बचाया था, ध्यान देंगे यहाँ पर है देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन। तो ध्यान रखेंगे, जैसा कि यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि अपनी छोटी सी मजदूरी से भोजन मतलब खरीदने के पश्चात इतना नहीं बच पाता था कि जिससे मैं हैम्पटन क्या पहुंचा जा सके। मतलब जैसे कि राइटर जो भी मतलब यहाँ पर कमाते थे वो पैसा, उनके पास उतना सेविंग नहीं हो पाता था जिससे वह आसानी तक हैम्पटन की यात्रा को क्या कर सके, पूरा कर सके। आगे देखेंगे, इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, इसका अर्थ हुआ इन ऑर्डर, ध्यान देना, इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, इसका मतलब हुआ हर मतलब संभव प्रकार से बचत करने की भावना जो थी उनके अंदर। आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, यहाँ कहने का मतलब राइटर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए उनके पास, वह चाहते थे मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठा हो जाए, लेकिन इस बात को बिना परवाह किए वह लगातार उस फुटपाथ के नीचे क्या करते थे, वह सोते थे। आगे देखेंगे, व्हेन आई हैड सेव्ड एनफ मनी विथ विच टू रीच हैम्पटन, जब मेरे पास हैम्पटन पहुंचने के लिए जब पर्याप्त धन से मैं सुरक्षित कर लिया, तो आई थैंक द कैप्टन ऑफ द वेजल फॉर हिज काइंडनेस, तो मैं जो कैप्टन जो थे उस जहाज़ के, जो जलयान के जो कैप्टन थे, उनके दयालुता के लिए उन्हें क्या मैं किया, धन्यवाद दिया। एंड स्टार्टेड अगेन, और फिर मैं वहाँ से चल पड़ा, अर्थात अपने मंजिल को चल पड़ा इस मीन हैम्पटन के लिए चल पड़े। विदाउट एनी अनयूजुअल ऑक्वेरेंस आई रिच्ड हैम्पटन, मैं बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी का कि मैं हैम्पटन पहुंचा विद अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट विथ विच टू बिगिन माई एजुकेशन, और जब मैं वहाँ पर हैम्पटन जब पहुँचा तो उस वक्त मात्र मेरे पास 50 पैसे थे कि मैं उसे क्या कर लूँ, अपने मतलब शिक्षा को क्या कर सकूं, आरंभ कर सकूं। मतलब शिक्षा मतलब आरंभ करने के लिए केवल मेरे पास 50 सेंट बचे थे। आगे देखेंगे, द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 स्टोरेज ब्रिक स्कूल बिल्डिंग सीम्स टू हैव रिवार्ड मी फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगॉन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, अब बहुत ही अच्छा है। जैसे कि विशाल 3 जो मंजिला जो इमारत जो था, जैसे कि आप देख रहे होंगे, द साइट ऑफ द लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक, जो विशाल 3 मंजिला जो वह चीज़ था, अरे जैसे कि जो मकान था, ईंटों के जो स्कूल का जो भवन था, वह क्या हुआ, पहले दृश्य ने मानो कि, यहाँ एक वर्ड दिया है, seems to have rewarded me for all that, मानो कि वह मेरे लिए क्या हो, मतलब अरे मेरे लिए वहाँ पहुँचने के लिए जितना भी मुझे कठिनाइयों का अंडरगॉन, मतलब जितना भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उसके लिए मानो कि वह मेरे लिए क्या हो, उपहार हो। तो ध्यान देंगे, और जैसे कि अर्थात कह सकते हैं आप, मैं मार्गों के कष्ट को भूल गया, जितना भी मुझे कष्ट था, मतलब मैं जितना भी कष्ट करके वो यहाँ तक पहुँचा था, उन सारे चीज़ों को यह दृश्य ने मेरे दिमाग से क्या कर दिया, निकाल दिया। द साइट ऑफ इट सीम्स
टू गिव मी अ न्यू लाइफ। और उस दृश्य ने मुझे मानो एक नया जीवन प्रदान कर दिया हो। तो डियर फ्रेंड्स, आज एक छोटा सा वीडियो था आपके सामने। अब इसका जो शेष जो पैसेज है, जैसा कि अभी हमें 4 से 5 और पैसेज इसको पढ़ना है, तो मैं चाहूँगा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि और बेल आइकन भी दबा दे, आपको वीडियो इससे मिलता रहेगा और आप कंटिन्यू स्टडी करिए। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।